बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। कल रात एक इफ्तारी से वापसी पे कोई करीबन 10 साढ़े 10 बजे थे, तो हम जहाँ से गुज़रे हर पेट्रोल पंप पे लाइनें लगी हुई, यानी 1 2 3 4 नहीं बल्कि सड़क तक लोग उल्टे रुख से आके भी उन्होंने गाड़ियाँ फंसाई हुई। हम पास से गुज़रते आए, किसी जगह भी हमारा लाइन में लगने का इरादा नहीं बना। जब हम अपने घर के करीब पहुँचे तो एक आध पेट्रोल पंप जिसके बारे में मैंने सोचा था कि वहाँ पेट्रोल हम डलवा लेंगे। वैसे मैं आपको एक दिलचस्प बात बताऊँ, जब आप सोशल मीडिया पे अखबारात में ख़बरें आ रही होती हैं कि ये हो सकता है, तो अक्लमंदी यही होती है कुछ दिन पहले आप उसका अरेंज कर लें। तो मैंने अपनी दोनों गाड़ियों में पेट्रोल डलवा लिया था। अब ये चूँकि अंदाज़ा नहीं था, ना मैंने ख़बर ताज़ा सुनी थी कि क्या कोई राशन बंदी हो गई है, पेट्रोल पे पाबंदी लग गई है, पेट्रोल ख़त्म हो गया, यानी ये इल्म में था कि 28 दिन का पेट्रोल मुल्क में है। लेकिन उस वक्त कौम ऐसी पैनिक हुई थी, और क्या हम सबको पैनिक होना अच्छा लगता है? यानी हम ऐन मौके पे क्यों पैनिक होते हैं और उस वक्त एक ऐसी इमरजेंसी तारी कर देते हैं कि जैसे दुनिया ख़त्म होने वाली। वो इंडिया के 1 2 लोग हैं, वो हर लम्हे यही बता रहे होते हैं कि खाना जमा कर लो और खुश्क राशन और चीनी, और ये मतलब क्या फिर उस घरों में कैद के दौरान आप चीनी चाटते रहेंगे, या इसी तौर पे वो मुख्तलिफ़ चीज़ें बता रहे हैं। जब हम आखिरी पेट्रोल पंप पे पहुँचे उस वक्त 12:30 बज चुके थे। मैंने गाड़ी रोकी, बच्चे मेरे साथ थे, और मैं उनके पास गया कि क्या सिचुएशन है। उसने कहा सर वो कीमत बढ़नी थी, बढ़ गई है, अब हम हिसाब कर रहे हैं कि कितनी बढ़ी है तो फिर हम पेट्रोल शुरू करते हैं। ये बात सुनने के बाद मैं मुस्कुराया और मैंने सोचा कि कितनी बड़ी होगी, 40 50 इन, मुझे अंदाज़ा थोड़ा सा था। हम गाड़ी में बैठे, घर वापस आ गए, सुबह पता चला कि 55 बढ़ी है। अच्छा, आप सोचिए कि एमरजेंसी हालात में इस तरह की चीज़ें हो जाती हैं, लेकिन उस पर बाँ कर उठने से वो जो एमरजेंसी आपने तो नहीं क्रिएट की, दुनिया पूरी में हुई है। अमेरिका में भी महंगाई हो गई, उधर भी हो गई, उधर भी हो गई। कुछ दिनों में जैसे हालात ठीक होंगे तो चीज़ें वापस भी हो जाएंगी। ओके, ये जो मसले मसाइल हैं, ये तो चूँकि जंग हो अमन हो, दोनों सूरतों में चलते रहते हैं। ये खातून ने अपना नाम नहीं लिखा, वो कहती है भाई मैं दीन की तालिबा हूँ और आपको बहुत सुनती हूँ 2020 से, यानी माशाल्लाह 5 साढ़े 5 साल होने को है। मेरा मसला ऐसा है कि जिसने मुझे बड़ा परेशान किया, उसका हल बता दें। मैंने जब फेसबुक अकाउंट बनाया था तो कुछ लड़कियों से दोस्ती हो गई और मैंने उन्हें अपनी ज़ाती ज़िंदगी के बारे में काफ़ी कुछ बता दिया। उस वक्त मुझे घर में काफ़ी सख्ती का सामना था और मुझे लगता था घर में मुझे कोई पसंद नहीं करता, और मेरी एक उस्ताद भी थी, मैंने उनसे भी अपनी ज़ाती ज़िंदगी की बातें शेयर की। फिर मैं एक दीनी इदारे में चली गई और वहाँ मैं तालीम, मैंने पोजीशन भी ली, लेकिन जिसको मैंने अपने घर की बातें बताई उसने मुझे छोड़ दिया, बल्कि आपके अल्फाज में वोमिट कर दिया। और जो 1 2 उस तरह की दोस्तें बाकी हैं वो मुझसे दूर भागती हैं। 1 2 ने अपना काम भी शुरू कर दिया, वो बहुत कमा रही हैं और मुझे लगता है कि मुझसे नफ़रत खाती हैं। प्लीज़ इसका मुझे कोई हल बताइए मेरे बच्चे। अल्लाह आपको समझ दे। ज़्यादा बड़ा दुख होने से पहले ही समझ आ जाए तो ज़्यादा अच्छा होता है। इंसानों का मामला ये है कि इंसान हमेशा अच्छा सौदा करते हैं। किसी कमज़ोर, किसी नाशुक्रे और किसी नापसंदीदा बंदी से या बंदे से। वैसे लड़कों में ये आमतौर पे कम मसाइल होते हैं, लड़के अपने घर की बातें या घर की कमज़ोरियाँ वो बाहर बयान नहीं करते। शायद किसी एक आध को ये लपका हो, ये भी चस्का होता है। जिसको हम बयान करते हैं कि हमारे घर में मेरी वालदा मुझसे अच्छा सलूक नहीं करती, बहनें अच्छा नहीं समझती, अब्बा जी भी अच्छा नहीं समझते, घर में बड़ी गुर्बत है, खाना भी, अब जितनी भी तफसील बयान कर रही हैं तो आप उनकी बराबर से नीचे आती जा रही। एक वक्त आता है कि आप उस गुर्बत की उस सतह पे चले जाते हैं कि जिससे घर बुलाने पे
उसके घर जाने पे, उसके साथ रिलेट करने पे। कभी कोई किसी को बताया कि वो मेरी दोस्त झुग्गी में रहती है, तो वहाँ जाके मैं बैठने की जगह भी मैं खड़ी रहती हूँ और बात करती हूँ, तो क्या कोई आपको वहाँ जाने देगा? फ़र्क है स्टेटस का, म्यार का। और ख़ास तौर पे ये जो लड़कियाँ, हर लड़की उसको दोस्त बनाती है जो उसको बेहतर बनने में मदद दे। आप उनको बेचारी और एक ऐसी मस्कीन, यतीम और बिल्कुल नापसंदीदा औरत की तस्वीर कशी आपने की है कि मैं तो वो हूँ जिसे मेरे घर में भी कोई पसंद नहीं करता। तो एक नापसंदीदा लड़की से कोई क्यों मोहब्बत करेगा? वो आपसे दूर भागेंगी, आज भी कल भी। ज़िंदगी में याद रखिए कि जो लोग अपनी खुद से इज़्ज़त नहीं करते, अपने साथ हुए बुरे वाक़यात या बुरे सलूक को मुश्तहर करते हैं, या अपने घर वालों की इज़्ज़त नहीं रखते, उनका भरम तोड़ देते हैं और उनके बारे में वो बात, इनमें से कोई भी आपकी मदद नहीं करेगी, ना आपका स्टेटस अपलिफ्ट करेगी, ना आपको अपनी सगी बहन बना के अपने घर ले जाएगी। लेकिन आपका अपने घर में अपनी माँ से या बहनों से तारुफ क्या कराएंगी? वो तारुफ चूँकि आपने खुद कराया और बुरा तारुफ है। यानी आप अपने घर वालों की नहीं हुई तो उनके घर वालों की या उनकी कैसे होंगी, वो ये सोचती हैं। दे हैव द राइट को ये सोचे। तो वो सारी बच्चियाँ जिनको अपने कमज़ोरियाँ बयान करने का शौक़ है, अपने घर वालों के जुल्म सितम, अच्छा जुल्म सितम क्या मेरे बच्चे होते हैं, थोड़ी बाज़ वक्त घर वाले परेशान होते हैं, माली परेशानियाँ, स्पिरिचुअल परेशानियाँ, समाजी परेशानियाँ, तो उस परेशानियों में घिरी हुई माँओं को बैलेंस करना नहीं आ पाता, तो गुस्सा निकल जाता है। ऐसे में कभी अपने आप को डिसग्रेस न करें, ना अपने प्यारों को डिसग्रेस। अब वो लड़कियां जो शादी के बाद अपने मियाँ को डिसग्रेस करती हैं, उन्हें भी कोई पसंद नहीं करता। जो अपनी हर वक्त सास और ससुर और घर वालों की शिकायतें करती हैं जगह जगह बैठकर, उनको भी लोग पसंद नहीं करते। इसलिए अपनी कुछ आदतों को नोट करना चाहिए, बदलना चाहिए। ये अल्लाह की तरफ से आपको इशारे मिल रहे हैं, तो अब आप सोचिए कि उन कमज़ोरियों को दूर करें, अपने आप को बेहतर करें, अल्लाह का पसंदीदा बनाएं, उसकी रहमत आपकी तरफ रुख करें। तो जब आपको रहमत भी मिलेगी, बरकत भी मिलेगी, सार आसूदगी भी मिलेगी, तो दोस्तियाँ ये नहीं आएंगी, नई वापस आ जाएंगी। इनको फिर मत ढूंढते फिरिएगा जो कोई मुश्किल दिनों में ये आपके साथ नहीं थी। अख्तर अब्बास को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।